नमस्कार। मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे मिजाज रहे और अगले 2 सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें पिछले एक सप्ताह के दौरान ऐसी कौन सी मौसम घटनाएं थी जिन्होंने भारतवर्ष को प्रभावित किया, तो हम देखेंगे कि 14 से 19 अप्रैल के बीच में एक हमारा जो दक्षिणी विक्षोभ है यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसे भारतवर्ष को प्रभावित किया। इसके साथ साथ जो हमारा साउथ वेस्ट यानी कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम राजस्थान का इलाका है वहां पर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि एक साइक्लोन सर्कुलेशन स्थापित था। इसके साथ साथ जो हमारा उत्तरी पाकिस्तान का इलाका है उसके सटे हुए इलाके पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण 18-19 अप्रैल को स्थित था। और जो उत्तरी इलाका है राजस्थान का वहां 16 अप्रैल को एक चक्रवाती परिसंचरण स्थित था। और एक जो है हमारा वो उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश है वहां पर भी 13 से 15 अप्रैल के बीच में एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोन सर्कुलेशन स्थित था। एक ट्रफ रेखा जो है वो जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी इलाका है वहां से लेकर के दक्षिण तमिलनाडु तक स्थित थी 13 से 19 अप्रैल के बीच में। और ये अपनी स्थिति जो है पूर्व और पश्चिम की ओर बदल रही थी प्रतिदिन। कभी ये छत्तीसगढ़ से होकर के जा रही थी, कभी मध्य महाराष्ट्र के से होकर के गुजर रही थी। अगर हम वेदर के बारे में बात करें यानी कि मौसम में कैसा रहा पिछले एक सप्ताह के दौरान, तो हम देखेंगे जो हमारा बाएं तरफ का मानचित्र है इसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो बारिश हुई है एकत्रित बारिश को दर्शाया गया, यानी पिछले 7 दिनों की जो क्यूमुलेटिव वर्षा होती है उसको दर्शाया गया है। हम देखेंगे जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है वहां पर मुख्यतः बारिश दिख रही है। वहीं जो हमारा मध्य भारत का कुछ इलाका है उससे सटा हुआ जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत का इलाका है वहां पर कुछ बारिश दिखाई दे रही है। वहीं जो हमारा पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं वहां पर भी बारिश दिखाई दे रही है। जो उत्तर भारत के इलाका है इसमें जो हमें पश्चिमी विक्षोभ ने जो भारत को प्रभावित किया उसकी वजह से हमको काफी वर्षा प्राप्त हुई और कुछ दिनों में हमें भारी वर्षा भी कुछ स्टेशन पर रिकॉर्ड की गई। वहीं जो हमारा मध्य भारत और उससे लगा हुआ दक्षिण प्रायद्वीप भारत का इलाका है यहाँ पर मुख्य तौर पर जो हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है यानी कि जो हमारा गर्जन के साथ जो वर्षा हुई है वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी हमें इसी वजह से कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम बात करें कि किन स्थानों पर पिछले सप्ताह में हमको भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, तो 19 अप्रैल को आइसोलेटेड प्लेसेस पर यानी इक्का दुक्का स्थानों पर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम और मेघालय में भी भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम हेलस्टॉर्म अगर बात करें यानी कि कहाँ-कहाँ पर ऐसे है जहाँ पर ओले गिरे, ओलावृष्टि हुई, तो हम देखेंगे 13 अप्रैल को कोंकण में, मध्य महाराष्ट्र में और तेलंगाना में, 14 अप्रैल को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में, 16 अप्रैल को सिक्किम और मध्य महाराष्ट्र में, 17 अप्रैल को मध्य महाराष्ट्र में, 18 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और असम मेघालय में और 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जो उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सब हिमालय वेस्ट बंगाल यानी कि जो हमारा पश्चिम बंगाल के जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में हमें कुछ एक स्थानों पर जो हमें ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इसके साथ साथ वेस्ट जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, विदर्भा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का जो हिमालयी क्षेत्र है, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में, कोंकण और गोवा में, जो हमारा मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, जो हमारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो इलाका है और साथ साथ तमिलनाडु और केरला में भी कई स्थानों पर, कुछ एक स्थानों पर हमको थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिपोर्ट की गई पिछले एक सप्ताह के दौरान। अगर हम वही ऊष्म लहर की ओर बात करें यानी कि हीट वेव की ओर बात करें तो हम देखेंगे 13 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच मुख्य तौर पर जो हमारा पूर्वी भारत का इलाका है उसको हीट वेव ने यानी कि ऊष्म लहर ने काफी हद तक प्रभावित किया। अगर हम हीट वेव रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो 13 अप्रैल को जो हमारा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हीट वेव कंडीशंस जो है वो पाई गई। इसके साथ साथ 14 अप्रैल को गंगेटिक वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश और जनम में भी कुछ एक स्थानों पर हीट वेव कंडीशन जो है वो रिकॉर्ड की। 15 अप्रैल को हीट वेव कंडीशन जो है वो गंगीर पश्चिम बंगाल में और तटीय आंध्र प्रदेश में और बिहार में रिकॉर्ड की गई। 16 अप्रैल को हीट वेव कंडीशन जो है कुछ क्षेत्रों में गंगेटिक वेस्ट बंगाल या गंगीर पश्चिम बंगाल में और इक्का दुक्का स्थानों में पंजाब, हरियाणा, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। वहीं ऊष्मलहर के साथ साथ सीवियर हीट वेव यानी कि प्रचंड उष्णलहर की घटनाएं भी कुछ एक पॉकेट्स में पश्चिम बंगाल में और बिहार में देखी गई। इसके साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में हीट वेव कंडीशन जो है वो रिपोर्ट की गई। इसके साथ 18 अप्रैल की बात करें अगर हम, तो जो हमारा हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस है वो कुछ एक पॉकेट्स में जो है पश्चिम बंगाल में, बिहार में और इसके साथ साथ कुछ एक इलाकों में हीट वेव कंडीशन भी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड की गई।
19 अप्रैल के बारे में बात करें तो हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव तक की कंडीशन जो है पश्चिम बंगाल और बिहार के कई क्षेत्रों में, कई हिस्सों में देखने को मिली। इसके साथ साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, उड़ीसा, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, इसमें इक्का दुक्का स्थानों पर भी हमको हीट वेव कंडीशंस रिपोर्ट की गई। इसके साथ साथ अगर हम पूरे सिचुएशन को हम एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में देखना चाहें कि हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों में हीट वेव क्या सिचुएशन रही है, एक उष्ण लहर की या ग्रीष्म लहर क्या सिचुएशन रही है, तो हम ये देखेंगे कि जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो जो हमारा गंगेटिक वेस्ट बंगाल यानी गंगीय पश्चिम बंगाल के इलाकों में कुछ इक्का दुक्का स्थानों को अगर हम देखें एक साथ, तो पिछले 9 दिनों से चल रही है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में पिछले 7 दिनों से, बिहार में पिछले 6 दिनों से, और उड़ीसा में पिछले 4 दिनों से लगातार हीट वेव कंडीशन इक्का दुक्का स्थानों पर रिपोर्ट हो रही है। अगर हम इसके साथ साथ अगर हम अब बारिश के बारे में बात करें, यानी वर्षा के बारे में बात करें कि पिछले सप्ताह वर्षा क्या स्थिति रही, और पिछले जो हमारे सीजन चल रहा है इस सीजन में यानी कि इस पूरे ऋतु में जो कि 1 मार्च लेकर अभी तक हम बात करें तो उसमें वर्षा कैसी स्थिति रही, तो उसको इन मानचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अगर आप देखेंगे जो जो हमारे ये मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन है यानी कि जो हमारे मौसम क्षेत्रों को जो बांटा गया है उनके हिसाब से हम बात करें तो जो पीले रंग के इलाके जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वो सब डिवीजन दिखाते हैं जहां पर बारिश जो है लार्ज डेफिशिएंट कैटेगरी में रही है, यानी कि ये बारिश जो है वो सामान्य से 60% से ज्यादा कम रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो नीला कलर के जो सब डिवीजन दिखाए जा रहे हैं वहां पे बारिश जो है वो सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है, और हरे जो कलर के सब डिवीजन दिखाए गए हैं वहां पर बारिश जो है वो सामान्य तौर पर रिकॉर्ड की गई है। अगर हम देखें तो पिछले सप्ताह में हम देखेंगे तो बारिश की स्थिति आप देखिए तो बहुत सारे जो सब डिवीजन ऐसे हैं जहां पर बारिश जो है सामान्य से बहुत कम रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम इसको नंबर के माध्यम से समझे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 20 ऐसे सब डिवीजन रहे हैं जहां पर पिछले सप्ताह में बारिश जो है वो सामान्य से काफी कम यानी कि 60% से भी ज्यादा में कमी देखी गई है। वहीं अगर पूरे सीजन के बारे में यानी पूरी ऋतु के बारे में बात करें जो कि 1 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बारे में, तो हम देखेंगे बहुत सारे सब डिवीजन ऐसे हैं जहां पर नीला रंग का आपसे दर्शाया गया है, यानी कि सभी इलाके वो हैं जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूरे सीजन या पूरी ऋतु के दौरान जो है ऐसे 19 सब डिवीजन है जहां पर वर्षा जो है वो सामान्य से 20% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये लाल रंग के इलाके जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके साथ साथ जो हमारा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का इलाका है और केरला है, इन सभी इलाकों में जो है वर्षा जो है वो डेफिशिएंट कैटेगरी में यानी कि -20% यानी कि सामान्य से 20% से कम रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो हमारा कोंकण एंड गोवा का इलाका है और जो हमारे आइलैंड्स हैं, जो भी हमारे ये द्वीप समूह है जो भी, इन सभी में जो है वो वर्षा जो है 60% से भी ज्यादा कम रिकॉर्ड की गई है, यानी कि यहाँ पर लार्ज डेफिशिएंट कैटेगरी में रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। अगर हम पूरा बारिश के बारे में पूरे भारत को एज़ अ होल देखें, एक एक तरह से देखें पूरे भारतवर्ष की वर्षा की स्थिति कैसी रही, तो पिछले सप्ताह में पूरे भारतवर्ष में 2.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य तौर पर इसी सप्ताह में यानी इस ड्यूरेशन में हमें जो 9.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड होती है, जो कि सामान्य से 71% कम थी। वहीं अगर पूरे सीज़न के बारे में बात करें, तो हमें 54.8 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड या 54.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई, जबकि सामान्यतः 53.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड होती है, जो कि सामान्य से 3% ज़्यादा थी, 3% ज़्यादा थी, जो एक सामान्य कैटेगरी में आती है। अब इसके साथ-साथ अगर हम बात करें आज के दिन की कि 20 तारीख को ऐसे कौन से मौसम घटनाएँ थी जिन्होंने भारतवर्ष को प्रभावित किया, तो हम पाएँगे कि एक पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री ईस्ट पर और 25 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पर स्थित है। इसके साथ-साथ एक चक्रवाती परिसंचरण जो है, वो उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगे हुए पंजाब के क्षेत्र में स्थित है। वहीं एक हमारा जो विंड डिस्कंटिन्यूटी ट्रफ है, वो हमारा तेलंगाना से लेकर के तमिलनाडु तक की ओर स्थित है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन या चक्रवाती परिसंचरण जो है, वो हमारा उत्तरी बांग्लादेश पर स्थित है, और एक ट्रफ जो है, वो पूर्वी बांग्लादेश से लेकर के जो हमारा उत्तर-पश्चिम बंगाल खाड़ी का इलाका है, वहाँ तक केंद्रित है। अगर हम अब बात करें फ़ोरकास्ट की यानी कि अगले 2 सप्ताह में जो हमारा अ, तो अगर हम फ़ोरकास्ट के बारे में बात करें अगले 2 सप्ताह के बारे में, तो हम देखेंगे कि ये जो आपको चित्र पे इसमें दिखाया गया है, ये एक्सटेंडेड रेंज फ़ोरकास्ट सिस्टम जो एमडी में मॉडल रन होता है, न्यूमेरिकल मॉडल, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ ऊपर के पैनल में जो भी आप चित्र देख रहे हैं, ये वर्षा के पूर्वानुमान को दर्शा रहे हैं। इसमें जो पहला मानचित्र है 21-27 अप्रैल के दौरान वर्षा को दर्शा रहा है, और दूसरा मानचित्र में 28 अप्रैल से 4 मई के बीच की वर्षा को दर्शा रहा है। जो हरा रंग है ये हमें वर्षा की पूरा क्वांटिटी बता रहा है, यानी कितनी वर्षा जो है वो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हम देखेंगे जो हमारा उत्तरी भारत का इलाका है और जो पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, इसके साथ-साथ कुछ जो क्षेत्र है हमारा पूर्व दक्षिण प्रायद्वीप भारत का, वहाँ पर ये मॉडल जो है अगले 1 सप्ताह के दौरान वर्षा जो है वो
अनुमानित कर रहा है। वहीं अगर दूसरे सप्ताह की हम बात करें तो हम देखेंगे जो हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यानी जो हमारा ये हिमालय क्षेत्र है, पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, इससे सटा हुआ जो हमारा प्लेन एरिया है, वहां पर भी कुछ क्षेत्रों में ये वर्षा को अनुमानित कर रहा है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में भी ये वर्षा को दर्शा रहा है। अगर हम इसको विसंगति के माध्यम से समझना चाहें, विसंगति का मतलब कि अगर जो हम नॉर्मली यानी सामान्य रूप में इस सप्ताह में जितनी बारिश होती है, उससे जो पूर्वानुमानित बारिश है वो कैसे भिन्न है, उसको हम उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे जो ये नीले गाढ़े रंग दिखा रहा है, ये वो क्षेत्रों को दिखा रहा है जहां पर वर्षा जो है वो सामान्य से ज्यादा का अनुमान ईआरएफ मॉडल लगा रहा है। और जो पीला लाल रंग है, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का अनुमान लगा रहा है। तो हम देखेंगे पहले सप्ताह के दौरान अगर आप देखिए, तो जो हमारा ये बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर ये सामान्य से कम वर्षा को दर्शा रहा है। वहीं पूर्वोत्तर भारत का जो किनारा है वहां पर, और जो दक्षिण प्रायद्वीप में कुछ इलाका है, वहां पर ये सामान्य से अधिक वर्षा को दर्शा रहा है। यही दूसरे सप्ताह में ये जो प्लेन एरिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, यानी उत्तर पश्चिम भारत का जो हमारा जो ये मैदानी इलाके हैं, वहां पर ये सामान्य से अधिक वर्षा को दर्शा रहा है। ये साथ साथ जो मध्य भारत है और उससे सटे हुए जो हमारे दक्षिण प्रायद्वीप भारत के इलाके हैं, वहां पर भी ये सामान्य से अधिक वर्षा की ओर इशारा कर रहा है। जो ये नीचे का पैनल है, इसमें तापमान के पूर्वानुमान को, यानी अधिकतम तापमान पूर्वानुमान को ईआरएफ मॉडल के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ जो बाएं तरफ पैनल है, ये पहले 2 सप्ताह के दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान है, उसकी स्थिति दर्शा रहा है। और ये जो दूसरे दो ये पैनल है, ये जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है, अधिकतम तापमान की विसंगति बता रहा है, यानी कि जो सामान्य तौर पर अधिकतम तापमान होते हैं इस सप्ताह में, उससे जो पूर्वानुमानित तापमान है वो कैसे भिन्न है। अगर हम इसको देखना चाहें तो जो ये लाल पीला रंग है, ये सामान्य से अधिक तापमान की स्थिति दर्शा रहा है, और जो नीले गाढ़े नीले रंग है, ये सामान्य से कम तापमान को प्रस्तावित कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पूर्वी तट है, या पूर्वी भारत के इलाका है, और जो पूर्वोत्तर भारत के इलाका है, वहां पर सप्ताह एक में जो है वो सामान्य से कम तापमान दिखा रहा है। और जो हमारा जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं, वहां पर भी आप देखेंगे तो ये सामान्य से कम तापमान की ओर इशारा कर रहा है। वहीं दूसरे सप्ताह में आप देखेंगे तो पूर्वी भारत का इलाका, पूर्वोत्तर भारत का इलाका और पश्चिमी भारत के इलाका जो है, इन सभी क्षेत्रों में जो ईआरएफ मॉडल है वो इंगित कर रहा है कि तापमान जो है सामान्य से अधिक हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मध्य भारत और से सटे हुए उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के बारे में बात करें, इन सभी इलाकों में आप देखेंगे तो ईआरएफ मॉडल जो है वो सामान्य से कम अधिकतम तापमान रहने की संभावना जता रहा है। अगर हम अब फोरकास्ट के बारे में बात करें अगले एक सप्ताह के दौरान, यानी 20 से 26 अप्रैल के दौरान में, तो अगर हम क्षेत्रवार देखें इसको, तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, उत्तर पश्चिम भारत है, वहां पे लाइट मॉडरेट के साथ साथ फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल जो है वो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ में होने की संभावना है पश्चिम हिमालय क्षेत्र में अगले 2 दिनों के दौरान। इसके साथ साथ जो है इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी जो है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनुमानित है। इसके साथ साथ जो है ओलावृष्टि की संभावना भी उत्तराखंड पर 20 और 21 अप्रैल को जो इसकी चेतावनी है वो जारी की गई है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो लाइट मॉडरेट स्कैटर्ड से लेकर के फेली वाइडस्प्रेड तक की जो वर्षा है वो, और साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड की भी जो एक्टिविटी है वो पूरे पूर्वोत्तर भारत में सप्ताह के ज्यादातर दिनों में होने की संभावना है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 20 से 22 अप्रैल के दौरान इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं मध्य भारत के बारे में बात करें तो लाइट मॉडरेट इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के ऊपर इस सप्ताह के दौरान। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पर 23 तारीख को इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं पर भी ओलावृष्टि भी की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं पूर्व भारत की अगर बात करें तो पूर्व भारत में यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में 21 से 26 अप्रैल के दौरान जो है कुछ एक स्थानों पर कहीं कहीं पर बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना है, और साथ साथ कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी भी हो सकती है। और दक्षिण भारत में बात करें तो लाइट वर्षा जो है वहां पर भी, इसके साथ साथ जो हमारे थंडरस्टॉर्म है वो इक्का दुक्का स्थानों पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस सप्ताह में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अब हम इसको जो है वो जो हमारा मल्टी हजार्ड वार्निंग है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें, यानी कि एक ही चित्र में जितने तरह के जो वेदर की वार्निंग्स हैं जो उसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे उनको दर्शाया गया है, तो हम देखेंगे कि इस सप्ताह में अगले 3 दिनों तक जो हमारा पूर्वी भारत का इलाका है वहां पर जो हीट वेव की वार्निंग है वो इशू की गई है। इसके साथ साथ जो आप ये गाढ़े काले रंग के सिंबल देख रहे हैं, ये जो है थंडरस्टॉर्म की वार्निंग को दर्शा रहे हैं, और ये ग्रे कलर के बादल जो है ये आपको जो हमारे वो भारी वर्षा की चेतावनी को दर्शा रहे हैं। इसके साथ साथ अब 20 और 21 अप्रैल को जो हवा की गति है उसका 40 से 50 किलोमीटर तक चलने की उम्मीद है जो हमारा गुजरात का तट है उसके आसपास के इलाकों में। तो मछुआरे भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो इन सभी क्षेत्रों में जाने से बचें। अगर हम अगले 2 दिन यानी 5 दिनों, चौथे 5 दिन की बात करें तो हम देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में
पूर्वोत्तर भारत में, पूर्व भारत में और जो हमारा पश्चिम प्रायद्वीप का इलाका है, इन सभी इलाकों में जो है वो थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पांचवें दिन में जो हमारा पूर्वी भारत है और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का जो इलाका है वहां पर जो है वो थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में, वर्षा पूर्वानुमान के बारे में बात करें, तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा दूसरा सप्ताह है वहां पर एक पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, वहां पर कई दिनों तक जो है वो आइसोलेटेड से लेकर स्कैटर्ड बारिश या फिर थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक जो ट्रफ है और साइक्लोन सर्कुलेशन है, उसकी वजह से जो हमारा साउथ पेनिनसुला इंडिया का दक्षिण प्रायद्वीप भारत के काफी इलाके हैं और उससे साथ के जो मध्य भारत के इलाके हैं वहां पर जो है वो इक्का दुक्का स्थानों से लेकर के कुछ एक क्षेत्रों में वर्षा और साथ साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी हो सकती है। अगर हम ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी यानी वर्षा की बात करें दूसरे सप्ताह में, तो हम देखेंगे कि रेनफॉल की जो स्थिति है उसके जो है वो सामान्य से अधिक रहने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में। और इसके साथ साथ इसके सामान्य से कम रहने की संभावना है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में। अगर हम तापमान के इस बारे में बात करें, तापमान पूर्वानुमान की बात करें पिछले पहले सप्ताह में यानी 20-26 अप्रैल के दौरान, तो हम ये पाएंगे कि जो जो तापमान है, जैसे कि आपने देखा अभी कि जो हमारा पूर्वी भारत है वहां पर ज्यादातर इलाकों में हीट वेव की कंडीशन जो कई दिनों से लगातार जारी है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो जो पूर्वी भारत का इलाका है वहां की हीट वेव की जो घटनाएं है, की जो सिचुएशन है, जो हीट वेव की क्राइटेरिया है उसमें कमी आने की संभावना है। और 20-21 तारीख के बाद से इनमें काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। अगर हम तापमान की बात करें, तो जो पूर्वी भारत में जो अधिकतम तापमान है वो जो पहला सप्ताह है उसके पहले हाफ में समान, मतलब ज्यादा परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है इनमें। और उसके साथ साथ इसके बाद के जो आधा हाफ होगा इस पहले सप्ताह का, उसमें इनके 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। अगर हम हीट वेव वार्निंग पर बात करें, तो जो गंगीय पश्चिम बंगाल है वहां पर हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है कुछ इलाकों में 20 तारीख को और इक्का दुक्का स्थानों में 21 और 22 तारीख को रहने की संभावना है हीट वेव की। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल पर बात करें, तो इन दोनों सब डिविजन्स में हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है बहुत लाइकली है 20 तारीख को, और हीट वेव कंडीशन इक्का दुक्का स्थानों पर 21 तारीख को देखी जा सकती है। वहीं उड़ीसा में इक्का दुक्का स्थानों पर हीट वेव कंडीशन जो है वो 20 और 21 तारीख को देखी जा सकती है। वहीं झारखंड में ग्रीष्म लहर यानी उष्ण लहर की संभावना जो है वो 20 तारीख को है इक्का दुक्का स्थानों पर। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत में बात करें, तो अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है अगले 4 से 5 दिनों में। वहीं मध्य भारत में भी जो अधिकतम तापमान है विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होंगे और उसके बाद में 2 से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। इसके साथ साथ जो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत का इलाका है यहाँ पर कोई भी ग्रीष्म लहर यानी ये हीट वेव की कोई भी वार्निंग जारी नहीं की गई है। वहीं पश्चिम भारत में बात करें, तो हम देखेंगे कि अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा इस सप्ताह में। और हीट वेव कंडीशंस जो है वो 20 अप्रैल को कोंकण गोवा के में इक्का दुक्का स्थानों पर देखी जा सकती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप भारत में जो पहला सप्ताह है जो पहला हाफ है इस सप्ताह का, उसमें अधिकतम तापमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। वहीं जो दूसरा आधा हिस्सा होगा इस सप्ताह का, वहां 2 से 3 डिग्री तक तापमान जो है वो गिर सकते हैं। इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में 20 अप्रैल को हीट वेव कंडीशन की संभावना जताई गई है एक दुक्का स्थानों पर। तो हम ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में अभी तक जो आज की स्थिति के हिसाब से संभावना ये है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जहां पर भी हीट वेव कंडीशंस हैं उसके बाद वो कंडीशन वहां से हटने की पूरी संभावना है और सभी को गर्मी से 2 से 3 दिन के बाद निजात मिलने की बहुत संभावना है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, 27 अप्रैल 3 मई के बीच में, तो हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमान जो है उनके जो नॉर्मल से कम या सामान्य से कम रहने की संभावना है ज्यादातर भारत में। सिर्फ जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में और जो हमारा पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी तट है, वहां पर इनके सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो कि हमने ईआरएफ मॉडल में भी भी हमें इस ओर इंगित कर रहा था। इसके साथ साथ जो हीट कंडीशंस है वो इक्का दुक्का स्थानों पर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका है वहां पर कुछ दिनों के लिए दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिम तट की अगर बात करें, तो कोंकण और गोवा में 1 या 2 दिनों के लिए दूसरे सप्ताह में कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर हमें हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल सकती है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस बात के बारे में बात करें, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा ये मानसून के पहले का जो ये ऋतु होती है यहाँ ये बहुत ही प्रोन होती है, बहुत ही ज्यादा इसमें साइक्लोजेनेसिस एक्टिविटी के लिए उपयुक्त समय होता है।
जो अभी आज की सिचुएशन हिसाब से जो अगले 2 सप्ताह के लिए जो हमारा एक्सटेंडेड एज आउटलुक है साइक्लोजेनेसिस का, उसमें जो भी इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं और जो भी एनडब्ल्यू मॉडल गाइडेंस है, वो ये इंगित कर रही है कि अगले 2 सप्ताह के दौरान किसी तरह की साइक्लोजेनेसिस होने की संभावना नहीं है। अगले 2 सप्ताह के दौरान जो हमारा उत्तरी इंडियन ओशन है, यानी कि जो हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन का इलाका है वहां पर, तो अगले 2 सप्ताह के दौरान जो भी हमारा तटीय प्रदेश है वहां पर साइक्लोजेनेसिस की वजह से किसी भी खतरे की संभावना बहुत ही कम है या नहीं। ये सभी जानकारी इस सप्ताह के लिए थी। उम्मीद है ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे हम इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक किसी भी त्वरित जानकारी के लिए आप मौसम ऐप दामनी ऐप मेघदूत ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आईएमडी की वेबसाइट मौसम.im.gov.in को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फेसबुक या ट्विटर हैंडल पर भी जाकर के भी त्वरित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।